Hello students, welcome back to a fresh lecture of marketing management. ये जो लेक्चर है ये हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा. लास्ट जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिटेल मार्केटिंग, और रिटेल मार्केटिंग में कुछ एक टॉपिक्स हमने वहाँ डिस्कस किए थे. रिमेनिंग जो उसका पार्ट है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. रिटेलिंग, जैसा कि हमने देखा था, रिटेल एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर आप डायरेक्टली जो एंड यूज़र है उसको अप्रोच करते हैं और आप उसको गुड्स सेल आउट करते हैं फॉर लाइक पर्सनल और नॉन कमर्शियल यूज़. अब जब मैं रिटेलिंग की बात करता हूँ या रिटेल बिजनेस की बात करता हूँ तो उस बिजनेस के वेरियस टाइप्स या फॉर्म्स, जितने डिफरेंट वेज में हम रिटेलिंग परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम उन फॉर्म्स, उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे. देन विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लाइक इन बोथ वेज, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जो अफेक्ट करते हैं आपके रिटेलिंग को. इसके साथ साथ हम कुछ चैलेंजेस देखेंगे जो इंडियन रिटेलर्स फेस करते हैं स्पेसिफिकली, और लास्ट जो है हम बात करेंगे अबाउट फ्यू ऑफ दी स्ट्रेटजीज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं या प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं इन ऑर्डर टू मीट आउट दोज चैलेंजेस. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन विद टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग. अगर मैं रिटेलिंग की बात करता हूँ, रिटेल मार्केटिंग की बात करता हूँ, दो बेसिक फॉर्म में रिटेलिंग एग्जिस्ट करता है. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. लाइक दो तरह से, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिटेलिंग आपको देखने को मिलेगा. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो जहां पर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, इज यू कैन से परफॉर्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जहां पे सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, जहां पर जो भी रिटेलर है दैट पर्सन इज लाइक फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जब आप रिटेल परफॉर्म करते हैं, रिटेल बिजनेस परफॉर्म करते हैं, जहां पर आप टैक्सेस और बाकी के जो भी आपके लायबिलिटीज हैं उनको पूरी तरह से आप फुलफिल करते हैं, आप गवर्नमेंट को ऑब्लाइज करते हो, तो उस तरह का लाइक सेटअप जहां पर देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ बायलॉज होते हैं, कुछ यू कैन से लीगल लाइक लीगल प्रोसीडिंग्स आप परफॉर्म करते हैं, एज पर लॉ आप अबाइड होते हैं, आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और उसके थ्रू आप बिजनेस परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा. ठीक है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, मैक्सिमम जो रिटेलिंग होता है इन इंडियन कंटेक्स्ट वो आपका अनऑर्गेनाइज होता है. अनऑर्गेनाइज में बहुत सारे आ जाते हैं, लाइक उसमें कुछ तो आपके जो ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव आपके रिटेलर्स होते हैं वो आते हैं, प्लस आपके हॉकर्स आते हैं, जो आपके वेंडर्स होते हैं, दोज हु रोम अराउंड हियर एंड देयर. ठीक है. फिर आपके जो हाट बाजार और बाकी जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जो परफॉर्म करते हैं रिटेलिंग, ये सारी जो है वो एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है. तो दो मेजर फॉर्म, ऑर्गेनाइज जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन, सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, इवन आपके परचेज से लेके आपके सेल्स से लेके, तो सारी चीज़ें टैक्सेबल होती है. आपके आप प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एंड लाइकवाइज यू परफॉर्म योर बिजनेस. अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूँ, जहाँ पर इस तरह की किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस नहीं होती है, जो भी रिटेलर है दैट रिटेलर विलफुली, फ्रीली वो अपने लाइक परचेज एंड सेल्स करता है एंड इज नॉट बाउंड टू प्रोड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड और यू कैन से रिपोर्ट टू एनीवन. ठीक है. तो वो किसी अथॉरिटीज से एज सच अबाइड नहीं होता, तो वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपका होता है. ठीक है. तो ये तो बात थी आपकी ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग. अगर मैं टाइप्स ऑफ रिटेल की बात करता हूँ
डिफरेंट बेसिस आपके यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग को यहाँ पे कवर अप किया गया है। पहला जो है स्टोर बेस्ड, द फर्स्ट रिटेलिंग इज स्टोर बेस्ड। स्टोर बेस्ड अगर मैं बोलूँ तो ऐसा पर्टिकुलर रिटेल फंक्शन या रिटेल बिजनेस जो आप कैरी आउट करते हो फ्रॉम ए स्पेसिफिक और डेफिनेट प्लेस, ठीक है, जहां पर एक फिक्स स्टोर से, एक फिक्स लोकेशन से आप सारा अपना बिजनेस या जो भी आपकी सेलिंग एक्टिविटीज है वो आप परफॉर्म करोगे, वो आपका स्टोर बेस्ड होगा। तो जो रिटेल सेल्स हम कैरी आउट करते हैं फ्रॉम ए फिक्स और डेफिनेट लोकेशन, एक स्टेशन पॉइंट से, एक स्टोर से जब वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी तो वो स्टोर बेस्ड होगा। स्टोर बेस्ड जो आपका रिटेलिंग होता है वहां पर भी फर्दर दो बाइफर्केशन आपको देखने को मिलते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के बेसिस पे, मतलब कौन ऑन करता है उस पर्टिकुलर रिटेल बिजनेस को, तो ऑनरशिप के बेसिस पे, और दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स विच यू डील इनटू, ठीक है। तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहला जो कैटेगराइजेशन है या पहला जो आपका यहाँ पे सब कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उसके अंदर आपके ट्रेडिशनल रिटेलर आते हैं, लाइक जो कन्वेंशनल आपके जो पुराने समय से जो रिटेल एक्टिविटीज कंडक्ट होती जा रही है, जिसमें हम प्रोपराइटर्स की बात करते हैं। तो जो भी प्रोपराइटर्स होते हैं आपके नियर बाई प्लेसेस में आप देखते हो देयर आर लॉट मेनी ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है, ग्रोसरी शॉप्स आपको देखने को मिलेगी, किराना शॉप प्लस कुछ स्टेशनरी मार्ट्स भी आपको आसपास देखने को मिलते हैं। तो वो जो लाइक रिटेलर्स हैं जो कि या तो एज प्रोपराइटर अपना बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या फिर फ्यू यू कैन से फैमिली मेंबर्स, वो मिलके दे टेक केयर ऑफ दोज बिजनेस एक्टिविटीज, तो वो आपका ट्रेडिशनल रिटेलर होगा। उसके अलावा जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपके पास स्टोर बेस में एक आता है सेकंड कैटेगरी, जिसको हम कहेंगे चेन स्टोर, ठीक है। चेन स्टोर्स यूजुअली ऐसे पर्टिकुलर स्टोर्स विच आर लाइक लोकेटेड एट डिस्टिंक्ट प्लेसेस, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस हम बोल सकते हैं। तो एक तरह से अलग अलग ब्रांचेस लोकेटेड होती हैं एट डिस्टेंट प्लेसेस, और जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी कुछ मैनेज की जाती है बाय सिंगल और कॉमन मैनेजमेंट। तो जहां पर एक अथॉरिटी मल्टीपल लोकेशंस पे अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग ब्रांचेस अपनी ऑपरेट करते हैं, वो आपका चेन स्टोर के अंदर जाएगा। आप बेस्ट जो एग्जांपल्स हैं वो आपके आसपास कंसीडर कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट लाइक पाकीज़ा या अपना स्वीट्स और इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो दे आर हैविंग लाइक लोकेशंस एट वेरियस प्लेसेस, ठीक है। अगर और ज़्यादा हम थोड़ा सा जाए चेन के अंदर तो वहाँ पर आप देखोगे डोमिनोज और इस तरह की जो फूड चेन्स होती हैं, ठीक है, चाहे हम डोमिनोज की बात करें, मैकडी की बात करते हैं, KFC की बात करते हैं, ये जो फूड चेन्स हैं, ठीक है, दे आर मेड बाय, दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेम मैनेजमेंट। आपका जो ICH की जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉफी हाउस, अगेन वो भी एक तरह का फूड है, मतलब रिटेलिंग में आप उसको एक एग्जांपल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बट स्टिल वो एक फूड चेन का एक एग्जांपल है। तो ऐसे करके चेन स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हो सकते हैं वो। फिर फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रेंचाइज बेसिकली इज एन एग्रीमेंट जहां पर एक पर्टिकुलर रिटेलर के बिहाफ पे आप बिजनेस अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और यू टेक योर ओन शेयर, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट होता है, यू डिपॉजिट और यू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू दी रिटेलर जिसकी आपने फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, और फिर वहां से जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट आप देखते हैं, अपना प्रॉफिट आप रखते हैं, सारी एक्टिविटीज आप मैनेज करते हैं। जस्ट एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड दैट रिटेलर, और उस तरह से वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। फिर आता है आपका लीज डिपार्टमेंट्स। लीज डिपार्टमेंट्स को बहुत सिंपल से शब्दों में अगर हम बोले तो इट इज द कॉन्सेप्ट जहां पर यू विल फाइंड शॉप विद इन शॉप्स, ठीक है। इस तरह के रिटेल बिजनेस जहां पर एक रिटेल जो रिटेलर है या जो उसका रिटेल आउटलेट है, वहीं पे कहीं एक प्लेस आप अपने लिए अरेंज करते हैं और वहां से आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। तो जहां पर एक रिटेलर किसी दूसरे रिटेलर के प्रेमाइसेस में, किसी दूसरे रिटेलर के प्लेस पर बेस्ड
होके अपना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो आपके लीज डिपार्टमेंट्स की तरह होंगे, शॉप्स विद इन शॉप्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स, जिन गुड्स में आप डील करते हैं, अगर उसके बेसिस पे हम बात करें तो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगेन रिटेल मार्केटिंग। पहला जो है दैट इज कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस जैसा नाम से क्लियर है, कन्वीनियंस या कन्वीनियंस स्टोर, दे डील विद कन्वीनियंट गुड्स। ठीक है, आपके डे टू डे नीड के जो गुड्स होते हैं, मे बी लाइक इफ आई टॉक अबाउट मिल्क या ब्रेड या उस तरह के, अगर मैं स्टफ्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो लाइक कन्वीनियंट गुड्स में जो डील करते हैं वो कन्वीनियंस स्टोर। ठीक है, आपका ग्रोसरी शॉप हो सकता है उसके अंदर और वो सब चीजें। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं जो कि डील करते हैं विद सम स्पेशल गुड्स। स्पेशल गुड्स की अगर मैं बात करूँ, अपैरल्स हो सकता है, ज्वेलरी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्पेसिफिक गुड्स में जब कोई स्टोर डील करता है तो वहां पर वो जो एक रिटेलिंग होगा दैट विल बी स्पेशलिटी स्टोर। ठीक है, आप एग्जांपल दे सकते हैं आनंद ज्वेलर्स एंड अदर्स। तो दे आर हैविंग या दे आर डीलिंग विद स्पेशल गुड्स विच इज मेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टोर्स वो स्पेशलिटी स्टोर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फिर कम्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर लाइक ऐसे स्टोर्स विच आर ऑपरेटिंग ऑन दी बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ पर अलग अलग गुड्स जो है वो लाइक दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट डिपार्टमेंट। लाइक स्टेशनरी रिलेटेड कुछ अलग हो सकता है, आपका ग्रोसरी अलग हो सकता है। तो एट वन प्लेस, एट वन पॉइंट, अंडर वन रूफ आप क्या करते हैं, डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स ऑफर करते हैं कस्टमर्स को। वो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया। ठीक है, कॉस्मेटिक्स अलग हो गया। फिर आपके अगर आप बात करते हो तो मेडिकल रिलेटेड जो आपके मेडिसिन एंड ऑल है तो वो एक अलग हो जाएगा। तो इस तरह से लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स लोकेटेड एट अ सिंगल प्लेस। ठीक है, तो वहाँ पे वो अलग अलग सेक्शंस बने हुए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको कहा जाता है, और वहीं पे आप विद इन मतलब विद इन द सेम प्रीमाइस यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। फिर आता है आपका ऑफ प्राइस रिटेलर्स है, जिसको हम फैक्ट्री आउटलेट्स भी कहते हैं। तो जहां पर कंपनी ऑन, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ वो दे गेट इनटू रिटेल बिजनेस। तो जहां पर इस तरह से एक्टिविटीज होती है, जैसे आप देखते हो ना बाटा का जो है, बाटा के आउटलेट्स होते, तो बाटा का खुद का ओन्ड एंड मैनेज बाय बाटा। तो इस तरह से आप देखोगे कि लाइक फैक्ट्री आउटलेट्स वहां पर आपके होंगे। फिर उसके बाद आता है आपका सुपरमार्केट। अगेन सुपरमार्केट की भी मैं बात करता हूँ तो जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स आल्सो डील्स विद वैरायटी ऑफ गुड्स। और सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर दोनों का जो मिक्स है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको देखने को मिलता है हाइपर मार्केट के अंदर। तो अगेन इट इज वन स्टेप अहेड। ठीक है, तो उससे एक स्टेप और आगे आप जब जाओगे तो वहीं पे मतलब शॉपिंग एट वन स्टॉप। अगर उस कॉन्सेप्ट, उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखा जाए तो जहां पर आपको आपके लाइक कन्वीनियंट गुड्स, लाइक आपके जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो गुड्स अवेलेबल होते हैं, प्लस उसके साथ साथ थोड़े से एक्सपेंसिव गुड्स भी जब आप डील करते हो, लाइक लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ हाउस होल्ड आइटम्स की बात करूँ, तो वो सारा चीज़ आपको हाइपर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। हाइपर मार्केट की अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो यू कैन सी लाइक विशाल मेगा मार्ट जो है, इट कुड बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। वॉलमार्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जब मैं बात करता हूँ उसकी, बिकॉज दे डील इन बोथ। वो आपके होलसेल बिजनेस के अंदर भी है, एट द सेम टाइम रिटेल में भी है। तो वॉलमार्ट के जो स्टोर्स हैं वो हाइपर मार्केट की तरह आप उनको देख सकते हो। आप बिग बाजार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह के एग्जाम्पल्स जो है वो आपको यहाँ पर हाइपर मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। देन कम्स दी शॉपिंग मॉल। तो शॉपिंग मॉल एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर यू आर हैविंग डिफरेंट शॉप्स। अब जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ हाइपर मार्केट में या सुपर मार्केट में, तो वहाँ पर जो एंटायर बिजनेस है इट इज मैनेज बाय वन एजेंसी।
लेकिन शॉपिंग मॉल्स में जो है लाइक आप ऐसा कह सकते हैं रेंटल बेसिस पे डिफरेंट रिटेलर्स जो है वो अप्रोच करते हैं किसी एक पर्सन को जो कि ओन करता है उस प्लेस को, एंड वहाँ पर यू विल फाइंड वेरियस रिटेलर्स, एन नंबर ऑफ रिटेलर्स परफॉर्मिंग या ऑपरेटिंग फ्रॉम वन प्लेस, तो वो सुपर मॉल्स हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ क्या नॉन स्टोर बेस्ड, जब मैं बात करता हूँ कि नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, तो ऐसा रिटेल फंक्शन जहाँ पर आप एक फिजिकल लोकेशन पे बेस्ड नहीं होते हैं, रादर आप क्या करते हैं, आप एक तरह से यू रीच आउट टू द कस्टमर्स इन डिफरेंट वेज। जैसे आप नॉन स्टोर में आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, आप क्या करते हैं, डोर टू डोर, यू गो डोर टू डोर, आप डायरेक्ट सेल्स करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जब मैं बात करता हूँ मल्टी लेवल, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक तो डोर टू डोर सेल्स हो गया, आप क्लाइंट या कस्टमर जो है आप उनको फिजिकली जाके उनके प्लेस पे मिलते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं एंड यू ट्राई टू सेल देम। और फिर उसके बाद पार्टी प्लान होता है जहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल गैदरिंग आप करते हैं, यू इनवाइट दी कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स टू योर प्लेस, ठीक है, मे बी योर फैमिली फ्रेंड्स या आपका जो नोन सर्कल होता है आप उनको इनवाइट करते हो और आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताते हैं। और सिमिलरली एक होता है आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग होता है, तो MLM वो भी इसके अंदर आएगा, डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। फिर एक होगा आपका डिस्टेंट या डिस्टेंस सेलिंग, जहाँ पर आप वर्चुअल लाइक जो आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको आप यूज़ करते हैं और विद दैट यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर और उनको आप सेलिंग के लिए पुश करते हैं। लाइक डायरेक्ट मेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, आप मेल्स उनको शूट करते हैं, आप पोस्टर्स वगैरह रिलीज करते हैं, टीवी कॉमर्शियल्स आप रन करते हैं, आप प्रेस रिलीजेस कुछ न्यूज़पेपर्स में देते हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ वर्ड ऑफ माउथ, तो ये सब आपके कहीं ना कहीं डिस्टेंस या डिस्टेंट सेलिंग के अंदर जाता है। फिर एक आएगा आपका सर्विस रिटेलिंग। सर्विस रिटेलिंग ऐसा रिटेलिंग जहाँ पर आप सर्विसेज सेल आउट करते हैं, मे बी बैंकिंग, इंश्योरेंस। बेस्ट एग्जांपल आपके जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट्स दे डील इन रिटेल लाइक सर्विस रिटेलिंग, ठीक है। और फिर आपका डिजिटल की अगर मैं बात करता हूँ, डिजिटल रिटेल मार्केटिंग, डिजिटल जो मीन्स है सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक SMS आपका मार्केटिंग, ईमेल, न्यूज़लेटर्स, वो सब आपके डिजिटल जो चैनल्स होते हैं, डिजिटल चैनल्स के थ्रू आप कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, सो दैट इज डिजिटल रिटेलिंग। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपके रिटेल मार्केटिंग को, तो सबसे पहले तो स्टोर रिलेटेड फंक्शन, मतलब फैक्टर्स, आपके स्टोर की लोकेशन, कहाँ पर आपका जो है आउटलेट सिचुएटेड है, बेस्ड है, ठीक है, वेदर इट इज लाइक पॉश एरिया में कहीं है, एक प्रीमियम लोकेलिटी में है, या इट इज लाइक अवे फ्रॉम दी सिटी, तो आउटस्कर्ट्स में है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं फुटफॉल और बाकी चीज़ें वैरी करती है, तो नेचर ऑफ क्राउड कैसा आपका आएगा वो बाय एंड लार्ज डिपेंड करता है आपके स्टोर के लोकेशन के ऊपर। फिर आता है स्टोर का एम्बियंस, क्या आपने एक कैसा इंटीरियर उसको दिया हुआ है, क्या एक फील, ठीक है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है द मोमेंट व्हेन कस्टमर लैंडेड इनटू द स्टोर, तो उसका एम्बियंस कैसा है, लेआउट कैसा है, कैसे फिजिकली आपने चीज़ें वहाँ पे प्लेस की हुई है, तो डिस्प्ले कैसा है, तो फिजिकल स्टोर मतलब जो फिजिकल डिस्प्ले है स्टोर में, तो स्टोर का लेआउट, फिर क्या वैरायटी आपने वहाँ पे रखी हुई है, कितना रेंज कस्टमर को वहाँ पे मिलता है आपके स्टोर के अंदर, तो वो एक फैक्टर है। उसके साथ साथ एड ऑन सर्विसेज क्या आप ऑफर करते हैं नियरली विद दी गुड्स, तो सिर्फ गुड्स आप प्रोवाइड करते हैं या कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज, कुछ एड ऑन्स जो है लाइक लेट्स से रिफ्रेशमेंट एंड अदर थिंग्स, तो अगर उस तरह की कुछ चीज़ें आप ऑफर करते हो, मे बी लाइक a bowl of or a cup of tea और मे बी पॉपकॉर्न, इस तरह की अगर आप चीज़ें देते हैं, आइसक्रीम, तो वॉटेवर, वो कहीं ना कहीं एडॉन्स है, तो या तो एडॉन सर्विसेज हम कुछ ऑफर करें या कुछ फ्री में उनको लाइक स्टफ ऑफर करें, तो वो एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा रिटेलिंग को। फिर उसके साथ साथ किस तरह से आप
डील करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर कैसा है, आप अगर एक इवन प्रोप्राइटरी फॉर्म भी चला रहे हैं तो आपका जो एक बिहेवियर है टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स वो कैसा रहता है, दैट विल बाय एंड लार्ज डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ योर रिटेल आउटलेट। फिर उसके साथ साथ डेमोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक जिस भी विसिनिटी में, जिस भी एरिया में आपका पर्टिकुलर स्टोर आता है, वहाँ के जो रेसिडेंशियल उसके नियर बाय जितना भी रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पर रहने वाले लोगों का डेमोग्राफिक कैसा है, उनका लाइक एज ग्रुप के बेसिस पे मैं बाइफर्केशन करूँ तो पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से स्कैटर्ड है, वहाँ पर जेंडर वाइज रेशियो कितना है, मेल फीमेल रेशियो, ठीक है। तो उस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ वहाँ के लोगों की एवरेज इनकम क्या है, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, उस तरह के डेमोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो भी अफेक्ट करेंगे आपके ओवरऑल रिटेल मार्केटिंग को। इसके अलावा देयर कुड बी मिसलेनियस अदर फैक्टर्स, तो वो एक है हमने यहाँ पे मिसलेनियस डाल के रखा हुआ है। तो इस तरह से दीज आर दी फैक्टर्स। इसके साथ साथ जो आपका टारगेट मार्केट है, जो रिटेल फॉर्मेट आप फॉलो करते हो, प्लस अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप कैसे गेन करते हैं, ये चीजें भी डिसाइसिव होती है व्हेन इट कम्स टू सक्सेस और फेल्यूर ऑफ रिटेल मार्केटिंग। फिर जो चैलेंजेस या कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस फेस करने को मिलती है, पहला है लॉजिस्टिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। सिंस वैसे तो हम रिटेल के अंदर जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, स्मॉल क्वांटिटीज में आप डील करते हैं, बट स्टिल उन क्वांटिटीज को भी यू नीड टू स्टोर, ठीक है, प्रॉपरली उनका लाइक वियर एंड टियर भी आपको देखना होगा, स्टोरेज उनका देखना होगा। लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। फिर वीक सप्लाई चेन्स हमारी होती है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमारे पास जब जरूरत होगी प्रोडक्ट की, हो सकता है एट दैट टाइम एक जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट डिलीवरी हमें चीज़ों की नहीं मिल पाती है, तो वीक सप्लाई चेन वो एक प्रॉब्लम फैक्टर होता है। दैट ट्रांसपोर्टेशन बट ऑब्वियस है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक एक्सेसिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, जहाँ पर भी आपका रिटेल बिजनेस आप कैरी आउट करते हैं एट दैट प्लेस, उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, रीच आउट करने के लिए, वेदर देयर इज एन इजी एक्सेस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके पास अवेलेबल है या नहीं, वो एक चैलेंज होता है। फिर लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज रिटेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइज रिटेल को लेके स्टिल ना तो कस्टमर को उतना क्लैरिटी है, ना पॉपुलेशन इन जनरल उसके बारे में उतनी अवेयरनेस रखती है, तो उनको अवेयर करवाना और जो भी प्रॉस एंड कॉन्स है अबाउट रिटेल मतलब ऑर्गेनाइज रिटेल, वो उनको कम्युनिकेट करना इज इम्पॉर्टेंट। तो लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, इस वजह से भी दिक्कतें आती है। देन लैक ऑफ सप्लायर इंटीग्रेशन या वर्टिकल कोऑपरेशन। सप्लायर्स जो हैं, जो आपके वेंडर्स हैं, इट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग गुड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद देम, बट कई बार उनकी तरफ से प्रॉपर हेल्प या सपोर्ट आपको नहीं मिल पाती, तो प्रॉब्लम आप फेस करने में आता है। देन पुअर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं, इवन आपने खुद ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो, जब ऑर्गेनाइज रिटेल की हम बात करते हैं तो वहां पर मोस्टली जो लाइक फेस्टिव सीजन होता है या उस तरह से एकदम से डिमांड जो शूट करती है, एंड सोनली उसका एक रीजन जो होता है, मेजर रीजन जो है वो है आपका, एक तो उस समय आपकी इनकम थोड़ी सी हाई हो जाती है, एट द सेम टाइम बहुत सारे ऑफर्स एंड डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर के अंदर। तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि ईयर राउंड वो जो डिमांड है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो डिमांड और सप्लाई का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है, उस वजह से भी रिटेल ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर दिक्कत आती है। देन लो अडॉप्शन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टिल टेक्नोलॉजिकली हम उतने अभी साउंड नहीं हुए कि हर एक जगह पर लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेल एंड गुड, वहां पे आपको सारी चीजें फिर भी वेल ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन्ड और टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड मिलेगी। बट जब आप ट्रेडिशनल या अनऑर्गेनाइज रिटेल की बात करते हैं तो वहां पर जो भी रिटेलर्स हैं, दे आर नॉट हैविंग साउंड टेक्नोलॉजी, चाहे फिर वो उनके इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम बात करें तो स्टिल वो सारी चीजें ना तो रजिस्टर में कोई एंट्री होता है ना कुछ होता है।
अगर उसी चीज को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे तो टास्क इजी हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। फिर उसके बाद रियल एस्टेट की कॉस्ट, जब मैं स्टोर बेस्ड रिटेलिंग की बात करता हूँ तो वहां पर यू विल बी रिक्वायरिंग ए बिग स्पेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म योर रिटेल बिजनेस। तो सिंस द रेट्स ऑफ लैंड आर गोइंग हायर, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। फिर बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोविजंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। देन अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबलाइजेशन, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। दी लाइक एंट्रेंट ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स, जो आपके लाइक रिटेल जायंट्स है, अगर मैं बात करता हूँ आपके वॉलमार्ट की, या इवन जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जो है, इवन दो दे आर लाइक ई रिटेलर्स हैं, वो एक तरह से वर्चुअल वे में वो परफॉर्म करते हैं। बट अगेन उनके आने से या उनके जो बिजनेस जिस वे में या जिस स्पीड से उन्होंने एक्सपांड किया है हमारे जगह पर, तो उसके थ्रू भी जो रिटेलर्स हैं दे हैव सफर्ड अ लॉट। तो ग्लोबलाइजेशन, उन ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड फाइनली दी साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, हर कस्टमर का अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, हर एक की वैलिड साइकोलॉजी होती है। बट स्टिल फिर भी अगर कुछ कॉमनैलिटीज की हम बात करें तो इंडियन कस्टमर्स वो उतना लाइक ब्रांड को लेकर उतना अवेयर नहीं होता है। दे आर नॉट, या हमेशा बोलते हैं दे आर लीस्ट सेंसिटिव विद ब्रांड एंड अदर फैक्टर्स। उनका मेजर जो कंसर्न होता है वो प्राइस और बाकी फैक्टर्स के ऊपर होता है। तो अगर प्राइस मार्जिन थोड़े से लोअर रहेंगे, कोई भी लोअर रखेगा, तो दे में गेट ए लार्जर चंक ऑफ कस्टमर्स। तो उस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर की साइकोलॉजी, उसको समझ पाना और उसके अकॉर्डिंगली लाइक अपने बिजनेस को परफॉर्म करना, वो भी एक तरह से एक बिगेस्ट चैलेंज है। अब कैसे इन चैलेंजेस को हम मीट आउट कर सकते हैं, क्या कॉमन स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो पहला चीज है रिटेल ब्रांडिंग। जो भी आपका रिटेल आउटलेट है, आपको अपने रिटेल आउटलेट को प्रमोट करना होगा। यू हैव टू क्रिएट ए ब्रांड फॉर योरसेल्फ। आपका अपना एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होना चाहिए। आप उस आइडेंटिटी को फर्दर स्प्रेड करें विद व्हाटएवर ब्रांडिंग एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगो अपना डिजाइन करें, आप अपने लिए एक ब्रांड नेम लाइक लेके आए, स्टोर का एक ब्रांड नेम हो, और फिर आप उसको अपने लेवल पे मार्केट करते चले जाएं। तो रिटेल ब्रांडिंग इज रिक्वायर्ड। देन प्राइस ड्रॉप्स, सिंस आई हैव सेड के इंडियन मार्केट या इंडियन कंज्यूमर्स जो है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो जितना ज़्यादा लाइक प्राइस डिस्काउंट आप उनको देंगे, रिबेट उनको देंगे, तो प्राइस ड्रॉप्स की तरफ आप जाएं। आप ऑफर्स या डिस्काउंट्स कुछ उनको ऑफर करें। देन स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, द मोमेंट यू डिसाइड टू गेट इनटू रिटेल बिजनेस, सबसे पहले आप जो भी लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली असेस करें कि इन फ्यूचर, ठीक है, ओवर द इयर्स कैसे उसके आसपास का जो एरिया है वो पूरा डेवलप होगा। ठीक है, तो जो भी आपके सिटी के जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेते हुए आप एक ऐसा लोकेशन डिसाइड करें जहां से आपको मैक्सिमम सेल्स जनरेट होके मिले। फिर स्ट्रेटेजिक स्टोर डिजाइन, ठीक है, एक तो हुआ आपका साइट, तो साइट और फिर साइट का प्लान, तो दोनों चीजें बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको डिसाइड करनी होती है कि कहां पर आप अपना स्टोर स्टार्ट करेंगे, एंड एट द सेम टाइम उस स्टोर का जो है फिजिकल अरेंजमेंट कैसे होगा, उसका जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है, ठीक है, वो आपको बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हुए बनाना है। क्योंकि लाइक क्वाइट ऑफन आपने देखा होगा जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वहां आप देखते हो कि लाइक सेक्शंस या जो एरियाज हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। एक जगह पे जहाँ पे लाइक लास्ट टाइम जब आप गए थे जहाँ ग्रोसरी होता है, वहां पे नेक्स्ट विजिट में आप जाओगे तो यू विल फाइंड के वहां पर यू विल सी क्लोथिंग का जो सेक्शन है वो वहां पे आ जाएगा, या अपैरल आ जाएगा, व्हाटएवर। तो उस तरीके से वो चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने स्टोर के डिजाइन में, लेआउट में रखनी होगी। देन सिंस बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस देने की जरूरत है अपने स्टाफ को कि किस तरह से वो ट्रीट करें।
फिर विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जो डिस्प्ले है, जो आपका शेल्फ का अरेंजमेंट होता है वो अपीलिंग होना चाहिए। कौन से प्रोडक्ट कहाँ कितने लाइक सूदिंग एक लुक प्रोवाइड करेंगे और कहाँ से वो ज़्यादा अटेंशन सीक करेंगे, ज़्यादा लाइक जो पॉइंट ऑफ विजन होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ परचेज या पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो भी आपके लाइक प्लेसमेंट्स हैं वो मैटर करता है। तो कहाँ प्लेस करना है ऑब्जेक्ट्स को वो आप देखें, उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कुछ आप इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करें जिससे कि फुटफॉल भी बढ़े, प्लस जब व्हेन इट कम्स टू लॉयल्टी, ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इफ द कस्टमर इज लॉयल टू यू देयर इज इवन मोर चांसेस कि उसके थ्रू आप तक दूसरे और क्लाइंट्स या कस्टमर्स भी आए। तो एक सेटिस्फाइड या एक लॉयल जो कस्टमर है वो इन टर्न रिजल्ट कर सकता है इन लाइक इंक्रीजिंग कस्टमर्स। तो आपको कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स लॉन्च करके कहीं ना कहीं कस्टमर्स को इंटैक्ट रखने की जरूरत है, उसको एंगेज रखने की जरूरत है। एंड फिर फाइनली एडवर्टीजमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप करें या टीवी कॉमर्शियल्स के थ्रू करें। कंटिन्यूअसली आपके एडवर्टीजमेंट्स जो है वो जाते रहना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन और रिकॉल दोनों चीजें बनी रहें। सो दिस इज ऑल अबाउट रिटेलिंग, रिटेल मार्केटिंग के अंदर इतना ही। बाकी नए टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम।